नमस्कार दोस्तों, इसलिए लाइव जुड़ रहा हूँ क्योंकि फिर से एक बार टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस मतलब ममता बनर्जी की पार्टी ने हिंदू आस्था पर चोट की है। इस बार ये हिंदू आस्था पर चोट करने वाले, श्री राम पर अपमानित बयान देने वाले मदन मित्रा है, उनके बड़े नेता है, ममता बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। और इस बार जो उन्होंने हमला किया है वो मैं आपको समझाऊंगा, पर ये वही पार्टी है तृणमूल कांग्रेस जो कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जय श्री राम का हो रहा था गुणगान, तो ममता को लगा अपमान और वो मंच से उतर कर चली गई, मतलब मंच से उन्होंने भाषण नहीं दिया। और इससे पहले कल्याण बनर्जी ने भी राम भक्तों के बारे में क्या कहा था वो आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि अगर सीता राम भक्तों के हाथ में आ जाती तो उनके साथ हाथरस जैसा कांड होता। तो वो शुक्र मना रही थी कि उनका अपहरण रावण ने किया, ना कि राम भक्तों ने। तो दो बार तो ये इंसल्ट हो ही चुकी है, हिंदू आस्था पर चोट हो ही चुका है। क्यों हो रहा है उसके बारे में भी समझाऊंगा, पर अब क्या हुआ है ये है मदन मित्रा का बयान। मदन मित्रा दरअसल एक टीवी चैनल पर बैठे थे, रात को 9:30 बजे उन्होंने 28 तारीख को कहा कि जब जानकी माता मतलब सीता माता को ये पता चला कि परशुराम आए हैं, तो उन्होंने कहा कि परशुराम जी के लिए गाय बनाएं। गाय का ही मतलब वो सेवन करते हैं, बीफ ही खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए गाय तैयार किया जाए, गाय उनके लिए पकाया जाए। तो इस तरीके का बात उन्होंने उन्होंने इस तरीके की बात रखी है कि एक तरीके से फिर से हिंदू आस्था पर चोट। और बार बार ये चोट क्यों की जाती है, आपको याद होगा कि बंगाल में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान उस पर रोक लगा दी गई थी, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जबकि मोहर्रम के ताजिए को परमिशन मिली थी। अलाउंसेस देने में भी भेदभाव हुआ, रामधेनु को भी रंगधेनु कर दिया गया, और जय श्री राम का नारा लगा तो केवल सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी के प्रोग्राम में ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी उससे पहले भी भड़की थी। और वहां पर जो लोग इसका नारा लगा रहे थे उन पर केस भी हो गया था। और ये एक तरीके से प्रथा बन चुकी हमारे देश में कि हिंदू की आस्था पर जब तक नहीं होगा चोट तब तक नहीं मिलेगा वोट बैंक का वोट। और इसीलिए आपने देखा होगा हिंदू टेरर, भगवा आतंक, 26/11 एक आरएसएस की साजिश थी, अच्छे हिंदू मंदिर नहीं चाहते, हिंदू में मंदिर में जाने वाले लोग लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, हिंदू आतंकवादी एलईटी से ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये तमाम कांग्रेस के बयानात, यूपीए के ज़माने में हिंदू आतंक का शब्द गढ़ना, और इसी तरीके से सेकुलरिज्म की परिभाषा हिंदू को गाली देना हो चुका है। और ये इसलिए हो रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब बंगाल में चुनाव आने वाले, और बंगाल के चुनाव में जो 27 से 32% मुसलमान वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 120 सीटों में वो बहुत ज्यादा वर्चस्व रखता है। और इसीलिए ये मुसलमान वोट की लड़ाई है। माँ माटी मानुष ममता बनर्जी का अब हो गया है मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। तो इसीलिए बार बार ये फॉर्मूला जो सेकुलर फॉर्मूला है या तथाकथित सेकुलरवादियों का फॉर्मूला है कि हिंदुओं को दो गाली तब मिलेगी वोट बैंक की ताली। और इसीलिए अब आपने देखा कि कल्याण बनर्जी, ममता बनर्जी के बाद अब मदन मित्रा ने फिर से हिंदू आस्था पर चोट करने के लिए ऐसा बयान दिया है। और ना इन पे कभी कार्रवाई होती है, ना कांग्रेस पार्टी या कोई और इस पर कार्रवाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो यूडीएफ के साथ चल रही है। वही बदरुद्दीन अजमल जो जिसके अभी हाल ही में बयान आए थे, किस तरीके से भड़काऊ बयान थे। तो आप देखिए वोट बैंक को रिझाने के लिए, मनाने के लिए बार बार हिंदू को गाली देना, हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, कभी राम मंदिर को लटकाए अटकाए भटकाने भटकाए रखना, राम श्री राम का अस्तित्व के सबूत मांगना, ये कहना कि श्री राम कौन से कमरे में पैदा हुए हैं, कहना कि श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है हलफनामे में। और अब जो है लगातार चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो हिंदू धर्म देवी देवताओं को टारगेट करने का जो कार्यक्रम है वो फिर से शुरू हो चुका है। वैसे तो राहुल गांधी जनेऊ कोट पर पहनते हैं, कहते हैं मैं शिव भक्त हूँ, मैं कौल जाति का ब्राह्मण हूँ। तो अगर वो इतने बड़े राम भक्त, हिंदू भक्त हैं, तो फिर क्यों वो कुछ बोलते नहीं है, कांग्रेस पार्टी इसका खंडन नहीं करती। इतने लगातार बयान आ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस से। और तृणमूल कांग्रेस, जहां तक उनका सवाल है, तो तृणमूल कांग्रेस आज मात्र तालिबानी, माइनॉरिटी अपीजमेंट और करप्शन वाली पार्टी, ये टीएमसी का केवल इतना ही फॉर्मूला रह चुका है। तालिबानी माइंडसेट मतलब लोगों को जेल में डाल दो अगर वो आपके विरोध में बोले, मुस्लिम अपीजमेंट करते रहो, और करप्शन जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाल में हर चीज में करप्शन होता है। तो टीएमसी माइंडसेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए ममता बनर्जी ने, आपको याद होगा कि सीए एनआरसी के ऊपर भी उन्होंने
हमला बोला था, उन्होंने बोला था कि ये लागू नहीं हो सकता। हाँ, पर रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों के बारे में जब सवाल उठाया गया, तो उन्होंने कहा कि अगर इनको टच करोगे तो सिविल वॉर तक हो सकता है, सिविल वॉर की स्थिति बन सकती है। तो क्या वोट बैंक के लिए हिंदू आस्था पर चोट करना ज़रूरी है? और जो तथाकथित अपने आप को हिंदू भक्त बताते हैं, राम भक्त बताते हैं, जो कहते हैं कि हमने राम मंदिर के ताले खुलवाए, जो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू और सनातनी बताते हैं, वो लोग इस पर चुप क्यों हैं? क्या वोट बैंक की ऐसी मजबूरी कि श्री राम का, हिंदुओं का अपमान करना है ज़रूरी? तो ये सवाल थे, ये सारी बातें कहनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ लाइव जुड़ने का सोचा। आप भी लगातार इस पर प्रतिक्रिया देते रहिए, और इस वीडियो को यूट्यूब पे भी शेयर किया जाएगा, तो आप यूट्यूब पर भी इस वीडियो को, पूरे वीडियो को देख सकते हैं, और आपके लिए आसानी होगी कि आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ज़रूर यूट्यूब चैनल पर भी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो सच्चाई है वहाँ की, वो सामने निकल कर आए कि बंगाल में आखिरकार हो क्या रहा है चुनाव से पहले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम।